साथियों, आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान की। भारतीय संविधान हमारे देश में राजनीतिक रूप से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इस वीडियो में हम सब आज भारतीय संविधान के 3 पॉइंट को कवर करेंगे। पहला पॉइंट हमारा रहेगा भारतीय संविधान सभा कि आखिरकार भारतीय संविधान सभा क्या है और भारतीय संविधान सभा में कितने सदस्य थे, कितनी समितियां थी, कितने बैठकें हुई, उसके अध्यक्ष कौन रहे, ये सब चीज़ें कवर करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे स्वतंत्र भारत का प्रथम मंत्रिमंडल कि उसमें कौन कौन से लोग मंत्री पद संभाले, उनको कौन कौन सा मंत्रालय दिया गया। उसके बाद हम बात करेंगे हमारे भारतीय संविधान की उद्देशिका जिसको प्रस्तावना बोला जाता है उसके ऊपर, और इसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि हमारे भारतीय झंडे को कब अपनाया गया, राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया गया, राष्ट्रगान को कब अपनाया गया। तो ये सब चीज़ें आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए साथियों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम बात करेंगे भारतीय संविधान सभा की। साथियों, भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम स्वराज पार्टी ने 1924 में प्रस्तुत किया था। संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 389 निश्चित की गई थी, जिसमें 292 ब्रिटिश प्रांत के प्रतिनिधि थे, 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्र के प्रतिनिधि एवं 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को नई दिल्ली स्थित कैंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई थी। सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया। जो मुस्लिम लीग थी उसने इस संविधान सभा के बैठक का बहिष्कार किया और पाकिस्तान के लिए बिल्कुल अलग संविधान सभा की मांग प्रारंभ कर दी। आपको यहाँ पर एक बात और नोट रखना है कि हैदराबाद एक ऐसी देशी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए और संविधान सभा ने 2 उपाध्यक्ष बनाने का संकल्प लिया, जिसके तहत पहले उपाध्यक्ष H.C. मुखर्जी 25 जनवरी 1947 को एवं दूसरे उपाध्यक्ष थे V.T. कृष्णामाचारी जो 16 जुलाई 1947 को चुने गए थे। संविधान सभा की कार्रवाई 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव के साथ प्रारंभ हुई। 22 जनवरी 1947 ईस्वी को उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद संविधान सभा ने संविधान निर्माण हेतु अनेक समितियां नियुक्त की। इनमें प्रमुख समितियां थी वार्ता समिति, संघ संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, संघ शक्ति समिति और प्रारूप समिति। B.N. राव द्वारा तैयार किए गए संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 ईस्वी को संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया गया। इसके अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना गया। प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या 7 थी। यहाँ पर आपको एक बात और नोट रखना है कि संविधान सभा में जो अंबेडकर का पहली बार निर्वाचन हुआ था वो बंगाल से हुआ था, लेकिन देश के बंटवारे के बाद उनका निर्वाचन बॉम्बे से हुआ। भारत के संविधान के मुख्य वास्तुकार एवं भारत के संविधान के जनक के रूप में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को जाना जाता है। प्रारूप समिति ने अपना प्रारूप तैयार करने में 6 माह से भी कम का समय लिया था। इस दौरान कुल 141 बैठकें हुई थी। 3 जून 1947 ईस्वी को योजना के अनुसार
देश का बंटवारा हो जाने पर भारतीय संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 324 नियत की गई, जिसमें 235 प्रांतों के लिए और 89 स्थान देशी राज्य के लिए निर्धारित किए गए। संविधान सभा में संविधान का प्रथम वाचन 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 ईस्वी तक चला। संविधान पर दूसरा वाचन 15 नवंबर 1948 ईस्वी को प्रारंभ हुआ, जो 17 अक्टूबर 1949 ईस्वी तक चला। संविधान सभा ने संविधान का तीसरा वाचन 14 नवंबर 1949 ईस्वी को प्रारंभ हुआ, जो 26 नवंबर 1949 ईस्वी तक चला और संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित कर दिया गया। इस समय संविधान सभा के 284 सदस्य उपस्थित रहे। अब बात कर लेते हैं स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल, जो कि 1947 ईस्वी में बनाया गया। तो इसमें पहले नंबर पे आते हैं जवाहरलाल नेहरू। और जवाहरलाल नेहरू जो थे वो प्रथम देश के प्रधानमंत्री थे। और जवाहरलाल नेहरू को दिए गए विभागों का विवरण इस प्रकार है। प्रधानमंत्री को दिया गया राष्ट्रमंडल तथा विदेशी मामले, वैज्ञानिक शोध, ये जवाहरलाल नेहरू को दिया गया। इसके साथ साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया गया गृह मंत्रालय, सूचना व प्रसारण मंत्रालय, राज्यों के मामले। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दिया गया खाद्य एवं कृषि। और मौलाना अबुल कलाम को दिया गया शिक्षा मंत्रालय। डॉक्टर जॉन मथाई को दिया गया रेलवे एवं परिवहन मंत्रालय। डॉक्टर BR अम्बेडकर को दिया गया विधि। और जगजीवन राम को दिया गया श्रम मंत्रालय। इसी के साथ सरदार बलदेव सिंह को दिया गया रक्षा मंत्रालय। राजकुमारी अमृत कौर को स्वास्थ्य मंत्रालय। CH भाभा को वाणिज्य। रफ़ी अहमद किदवई को संचार। और RK सड़मुट्टम को वित्त मंत्रालय दिया गया। और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उद्योग एवं आपूर्ति मंत्रालय दिया गया। इसके साथ साथ BN गडगिल को कार्य, खान एवं ऊर्जा मंत्रालय दिया गया। भारत के रियासतों का एकीकरण करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में 5 जुलाई 1947 को रियासती विभाग बनाया गया, जिसके सचिव VP मेमन थे। संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा। संविधान के प्रारूप पर कुल 114 दिन बहस हुई। संविधान निर्माण में कुल मिलाकर 63,96,729 रुपये व्यय हुए। संविधान को जब 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया, तब इसमें कुल 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। जबकि वर्तमान समय में भारतीय संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद एवं 12 अनुसूचियाँ हैं। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 ईस्वी को हुई और उसी दिन संविधान सभा के द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। संविधान सभा 26 जनवरी 1950 से 1951-52 में हुए आम चुनावों के बाद बनने वाली नई संसद के निर्माण तक भारत की अंतरिम संसद के रूप में काम किया। भारतीय संविधान द्वारा किए गए अन्य कुछ कार्य। इसने मई 1949 ईस्वी में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया। संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 ईस्वी को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। इसी के साथ साथ संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 ईस्वी को राष्ट्रगान एवं राष्ट्रगीत को अपनाया। इसने 24 जनवरी 1950 ईस्वी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना था।
26 जुलाई 1947 ईस्वी को गवर्नर जनरल ने पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा की स्थापना की घोषणा कर दी। अब हम बात करते हैं भारतीय संविधान की उद्देश्य का, जिसको प्रस्तावना भी बोला जाता है। नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य संकल्प में जो आदर्श प्रस्तुत किया गया उसे ही संविधान की उद्देशिका में शामिल कर लिया गया। संविधान सभा के 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा यथा संशोधित यह उद्देशिका निम्न प्रकार से है। जो भारतीय संविधान की उद्देशिका है उसमें कहा गया है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाले बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। ये रहा उद्देशिका का पूरा ब्यौरा कि उद्देशिका में क्या क्या चीज़ें कही गई हैं। आपको यहाँ पर एक बात और नोट रखना है कि जो भारतीय संविधान में प्रस्तावना है इसका विचार जो है वो अमेरिका के संविधान से, और जो प्रस्तावना की भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। तो जो प्रस्तावना का विचार है वो अमेरिका के संविधान से और प्रस्तावना जो है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। अगर हम प्रस्तावना की कुछ मुख्य बातों को देखें तो संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। प्रस्तावना संविधान का आरंभिक अंक होते हुए भी कानूनी तौर पर उसका भाग नहीं माना जाता। प्रस्तावना के अनुसार संविधान के अधीन समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु अथवा स्रोत भारत के लोग ही हैं। प्रस्तावना में लिखित शब्द यथा हम भारत के लोग इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं और भारतीय लोगों की सर्वोच्च संप्रभुता का घोष करते हैं। प्रस्तावना को न्यायालय में प्रवर्तित नहीं किया जा सकता। यह निर्णय यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल 1957 के निर्णय में घोषित किया गया। यानी यदि सरकार या कोई नागरिक प्रस्तावना की अवहेलना करता है तो उसकी रक्षा के लिए हम अदालत की सहायता नहीं ले सकते। बेरुबाड़ी यूनियन वाद 1960 में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि जहां संविधान की भाषा संदिग्ध हो वहां प्रस्तावना विधिक निर्वाचन में सहायता करती है। बेरुबाड़ी वाद में ही सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना, इसलिए विधायिका प्रस्तावना में संशोधन नहीं करती। परंतु सर्वोच्च न्यायालय के केशवानंद बनाम भारतीय केरल राज्यवाद 1973 ईस्वी में ये कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, इसलिए विधायिका इसमें संशोधन कर सकती है। मूल ढांचा का सिद्धांत दिया तथा प्रस्तावना को संविधान का मूल ढांचा मान लिया। अब इसमें कहा गया कि संसद अगर संविधान की मूल ढांचा में कोई परिवर्तन करना चाहती है तो वो नकारात्मक परिवर्तन नहीं कर सकती। संसद संविधान के मूल ढांचा में वैसा परिवर्तन या संशोधन कर सकती है जिससे कि मूल ढांचा और मजबूत हो सके। ऐसा परिवर्तन नहीं कर सकती कि जिससे मूल ढांचा कमजोर हो जाए। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1946 ईस्वी के द्वारा इसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़े गए। भारत के संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार का न्याय दिया गया है, जो कि सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय है। 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना की। और 2 प्रकार की समानता है,
प्रतिष्ठा और अवसर का। भारतीय संविधान साथियों विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है और यह अंशतः कठोर भी है और इसके साथ साथ अंशतः लचीला भी है। लिखित भारतीय संविधान की अवधारणा फ्रांस की देन है और प्रस्तावना में प्रयुक्त स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुता शब्द भी फ्रांसीसी क्रांति से ही प्रेरित है। भारतीय राजनीति व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च है और भारत का संविधान अपना प्राधिकार यानी कि अपना जो अधिकार है वो भारत की जनता से प्राप्त करता है। और भारत सरकार अधिनियम 1935 वह संवैधानिक दस्तावेज है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में सबसे गहरा प्रभाव पड़ा। और भारतीय संविधान में संघीय शासन शब्द का कहीं पर भी प्रयोग नहीं किया गया है। इसमें भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया है। और इसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि किस देश से किन चीज़ों को भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया है। तो इसमें हमारा आता है नंबर 1 संयुक्त राज्य अमेरिका। साथियों संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से प्रस्तावना लिया गया है, मौलिक अधिकार लिया गया है, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की विधि एवं वित्तीय आपात कानूनों का समान संरक्षण की अवधारणा, ये चीज़ें संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई हैं। इसके साथ साथ नंबर 2 आता है ब्रिटेन का संविधान। साथ में ब्रिटेन के संविधान से संसदात्मक शासन प्रणाली लिया गया है, एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण प्रक्रिया, विधि का शासन, संसदीय विशेषाधिकार, मंत्रिमंडल प्रणाली, परमाधिकार लेख, द्विसदनवाद और कानून के समक्ष समानता। इसी के साथ साथ हमारा 3 नंबर आता है आयरलैंड। तो साथ में आयरलैंड के संविधान से लिया गया है नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान व सामाजिक सेवा इत्यादि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन। नंबर 4 आता है ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रस्तावना की भाषा ली गई है, समवर्ती सूची का प्रावधान लिया गया है, केंद्र व राज्य के बीच संबंध तथा शक्तियों का विभाजन लिया गया है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, ये चीज़ें ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई हैं। अब नंबर 5 आता है जर्मनी। तो जर्मनी के संविधान से लिया गया है आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियाँ। और इसके साथ साथ आता है हमारा 6 नंबर कनाडा। तो कनाडा के संविधान से संघात्मक विशेषताएं ली गई हैं, अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास, राज्यपाल की नियुक्ति, विषयक प्रक्रिया, संघ एवं राज्य के बीच शक्ति विभाजन एवं सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है और इसके साथ साथ राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्य का प्रावधान लिया गया है और जापान के संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ली गई है और फ्रांस के संविधान से गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का आदर्श लिया गया है। इस तरह हम देखें तो हमारे भारतीय संविधान में कुल मिलाकर के 10 देशों के संविधान से प्रमुख बातों को लिया गया है।